बड़े सग़ीर और ख़ुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जहेज़ लेने का रिवाज बहुत आम हो चुका है। किसी लड़की की शादी पर लड़के वाले उससे जहेज़ का मुतालबा करते हैं। शादी में ये रस्म बहुत ही ख़ास समझी जाती है और बहुत से लड़के वाले शादी करने के लिए कुछ शराइत और मुतालबात रख देते हैं और अगर वो पूरी ना हो सके तो लड़की वालों को ढटाई से इनकार कर दिया जाता है और अगर इनकार ना भी किया जाए तो शादी के बाद वो बेचारी लड़की ससुराल वालों के तंज और तानों का शिकार हो जाती है। अपनी आज की वीडियो में हमने अपने इस मुआशरे में पाए जाने वाली इसी लानत पर गुफ्तगू करनी है। आपको ना सिर्फ चंद अफसोसनाक मिसालों से आगाह करेंगे कि जब किसी लड़की की जिंदगी सिर्फ इसी एक रस्म की वजह से बर्बाद होकर रह गई और इसके साथ साथ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि जहेज की ये रस्म हमारी शरीयत में क्या मकाम रखती है। और वो बहुत से लोग जो दलील देते हैं कि जहेज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी दिया था, तो इसमें कितनी सच्चाई मौजूद है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इस मालूमाती वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। दोस्तों, जब एक लड़का कमाता हो और किसी लड़की को निकाह के बाद अपने घर की इज्जत बनाकर ला रहा हो तो वो लड़की उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसी एक बात को मद्देनजर रखें तो जहेज जैसी रस्म का कोई जवाज बाकी नहीं रहता। हाँ, अलबत्ता लड़की के वालिदैन अगर अपनी खुशी से तोहफे तहाइफ देना चाहें तो उसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि तहाइफ देने से मोहब्बतें आपस में बढ़ती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जो जहेज का सिलसिला है ये बड़े सगीर की रस्मों में से एक है। जहेज देने की ये रस्म पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं पाई जाती। ये दरअसल हिंदुओं की एक रस्म हुआ करती थी जो विरासत में लड़की को हिस्सा नहीं दिया करते थे और उसकी तलाफी करने के लिए वो लड़की को शादी के मौके पर खूब जहेज दिया करते। मगर इस्लाम ने खातून का विरासत में हिस्सा लाजमी करार दिया है। जहेज के नाम पर हम लोगों ने निकाह को मुश्किल बनाकर रख दिया है। इस खूबसूरत और हसीन रिश्ते को जहेज के नाम पर और कई मुतालबात पर लड़की के वालिदैन के लिए ज़हनी अजियत बनाकर रख दिया हुआ है। लोग कहते हैं कि जहेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनके निकाह के मौके पर कुछ जरूरी अशिया दी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें इनायत की उनकी तफसीलात ये बताई जाती हैं कि उनमें चादर, तकिया, मश्क, बिस्तर और चक्की वगैरह शामिल थी। मगर अफसोस की बात यह है कि इस बात को तोड़ मरोड़ कर एक जाहिलाना बरसगीर की रस्म को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है। असल वाकया कुछ इस तरह था कि अबू तालिब माजूर, कसीरुल औलाद और तंगदस्त थे, इसलिए उनकी औलाद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान बनु हाशिम में तकसीम किया था और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अपने करीब रखा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से करने का फैसला किया तो हजरत अली से ये दरियाफ्त किया कि आपके पास क्या है। हजरत अली ने फरमाया कि मेरे पास घोड़ा और ज़िरा मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अपनी ज़िरा बेच दो। चुनाचे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ये ज़िरा 480 दिरहम में उनसे खरीद ली थी। इस रकम से वो तमाम चीजें खरीदी गई जो उस वक्त की जरूरत और मियारे जिंदगी था, जबकि बकिया रकम मेहर और वलीमा वगैरह में इस्तेमाल की गई। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें अपनी तरफ से भी देते तो उसकी हैसियत जहेज की ना होती, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे परवरिश रहे। बचपन ही से उनके तमाम अखराजात की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। इसीलिए नया घर बसाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बतौर सरपरस्त कुछ जरूरी सामान दे दिया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी अपनी और साहिबजादी को सामान देने की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। अब इस जहेज वाले मामले पर हमने आपको ये तो बता दिया कि शरीयत में इसकी हैसियत है क्या और जो लोग इसे सुन्नत रसूल बनाकर पेश करते हैं तो उस वाक़े की असल हकीकत क्या है। अब आपको बताते हैं कि जहेज जैसी ये लानत हमारे मुआशरे में किस तरह नासूर बन चुकी है और कई लड़कियों की जिंदगियां कैसे बर्बाद कर रही है। चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बेचारी लड़की दुल्हन बने बैठी थी, लेकिन उसे खबर मिलती है कि बारात ने आने से इनकार कर दिया है और उसकी वजह सिर्फ यही एक जहेज थी, क्योंकि लड़की वालों ने लड़के वालों के नाजायज मुतालबात मानने से माजूरी जाहिर की थी कि वो उनकी डिमांड के मुताबिक जहेज नहीं दे सकते। और जिस डिटाई और बेशर्मी के साथ लड़के वालों ने बारात लाने ही से इनकार कर दिया, उसके उस बेचारी लड़की के जहन पर क्या असरात मुरतब हुए होंगे उसकी गुफ्तगू से आपको बिल्कुल ठीक अंदाजा हो जाएगा। क्या वजह रही कि इन मौके पर जो दूल्हा बारात लेकर नहीं पाया? बस ये है कि उनको दहेज चाहिए, उनको क्रेटा गाड़ी चाहिए, 15 लाख रुपए 5 लाख रुपए नगद चाहिए उनको।
हाँ जी। दहेज की वजह से भी बारात हाँ लेकर जी, नहीं आया। दहेज की वजह से ही बारात लेके नहीं आई, इसीलिए बस यही वजह है, और कोई वजह नहीं। इसके अलावा दहेज के अलावा कोई और वजह बताइए। नहीं, और कोई वजह नहीं, बस दहेज का ज्यादा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए कि शरीयत में माली तौर पर खातून पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। मर्द को अपनी हस्बे हैसियत ज़रूरी अमूर पर माल खर्च करना होता है। सूरतुन निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस बिना पर कि वो अपने माल खर्च करते हैं। माल खर्च करने में कपड़े, जेवर, महर, वलीमा और नान नफ़का शामिल है। इनमें महर फ़र्ज़ है, उसकी अदायगी अगर फ़ौरन कर दी जाए तो ये अफजल है, वरना अगर गैर मुअज्जल हो तो वादा करना चाहिए कि वो कब और किस तरह अदा करेगा। लेकिन अगर नीयत ये हो कि लिख लिया जाए देता कौन है, तो ऐसे शख्स के मुतल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक माल महर के एवज किसी औरत से निकाह किया और नीयत ये रखी कि उस महर को अदा ना करेगा, वो असल में जानी है। जरा गौर फरमाइए कि महर अदा ना करने की नीयत कितना संगीन गुनाह है। इस वक्त मुआशरे में महर की हैसियत जहेज ने सानवी कर दी है या घटा दी है। महर बराए नाम और सादगी से रख लिया जाता है, जबकि जहेज जो हराम है वो नकद वसूल किया जाता है और इस माल हराम की नुमाइश होती है जिसे लोग देखने के लिए आते हैं, इसका चर्चा किया जाता है। माल जिस कदर मिलता है हिरस और लालच में इजाफा होता चला जाता है। सूरतुन निसा ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीकों से मत खाओ। अब आप ही बताइए कि जहेज के जरिए दूसरों का माल खाना ना हक नहीं तो और क्या है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं तो और क्या है। और सूरतुल माइदा की एक आयत का तर्जुमा है, जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत के मुताबिक फैसला ना करें, ऐसे ही लोग दरअसल काफिर हैं। यानी किसी मुसलमान के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो अल्लाह की नाजिल करदा तालीमात की खिलाफ वर्जी करे। मगर अफसोस का मकाम है कि आज इन तालीमात से दूर होने की वजह से हमारे माशरे में बहुत से पहलू और गोशे ऐसे हैं जिनमें हम जाहिलाना रसूम व रवाज पर अमल करते हैं, नतीजतन बहुत सी खराबियों का शिकार हो रहे हैं। इस्लाम सादगी का दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा आसानी हो। दीन इस्लाम ने निकाह को बहुत ही आसान बनाया है। हमारे पास सहाबा कराम के बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि वो किस तरह सादगी से निकाह किया करते थे। लेकिन ये सितम की इंतहा नहीं तो और क्या है कि लड़की वालों से अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक जहेज का मुतालबा किया जाए। हालांकि लड़की के वालिदैन ये एहसान क्या कम करते हैं कि वो अपनी बेटी को नाज में पाल कर और उसे तालीम और तरबियत से आरास्ता करके अल्लाह के हुक्म से अपने दिल के टुकड़े को दूसरों के सपुर्द कर देते हैं। इस एहसान मंदी के बजाय उनसे मुतालबात के जरिए एहसान फरामोशी का इजहार किया जाता है, जबकि अल्लाह का हुक्म एहसान के बदले एहसान करने का है। अगर किसी बच्ची के वालिदैन अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त अपनी खुशी और रजा से और अपनी हैसियत के मुताबिक उसे कुछ तहाइफ देना चाहें तो शरई तौर पर इसकी ममानियत नहीं है, बल्कि ये रहमत और मोहब्बत की अलामत है। लेकिन अगर लड़के वालों की तरफ से मुतालबात करके और फरमाइशें करके तहाइफ मांगे जाएं तो इसकी दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये नुक्ता जरूर आ गया होगा। अगर आप हमारी बातों से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।